सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हाँ जी, रेडी है। क्या कहेंगे, कई कुछ रहनुमा आपके जेल में हैं, पार्टी प्रेसिडेंट, किसी का घर गिरा दिया जाता है, खोकर पैलेस पहले बहुत अरसे से निगाह में था और आपको जाए भी नहीं दिया जा रहा अंदर। किसी को जानू तेरा सारा मैं फंस गया। चुप कर जाओ, आप बोलते जाएं बस। मैं अभी चंद मिनट पहले मैं और मेरा बेटा यहाँ पे आए हैं इदारे यकजहती के लिए मलिक अफजल खोखर साहब से, मलिक सैफ खोखर साहब से और मलिक शफी खोखर साहब से। खोखर बरादरान टाइम टेस्टेड साथी हैं मुस्लिम लीग नून के और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के। अफजल खोखर साहब 2002 में पहली बार MP इलेक्ट हुए थे और 2021 आ गया है। ये ख़ानदान, इनके पाए इस्तक़लाल में कभी लग़ज़िश नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है। इनका जुर्म एक ही है कि पूरे का पूरा ख़ानदान कारवान जमहूरियत के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, मियाँ साहिबान के साथ और PDM के साथ वाबस्ता है और ये जमहूरियत की सरबलंदी और आइन की हुक्मरानी की जंग पूरे कद के साथ लड़ रहे हैं। अभी मैं जब यहाँ आया हूँ आपसे मीडिया टॉक करने के लिए, हमारा मकसद आके सिर्फ मीडिया के ज़रिए कौम को बताना था। ज़ाहिर है अगर हम यहाँ पे लोग इकट्ठा करना चाहें तो कोई हमें लोग इकट्ठा करने से तो यहाँ रोक नहीं सकता, मगर मुझे भी धक्के दिए गए हैं और अभी मलिक अफजल खोखर साहब को भी मेरे सामने धक्के दिए गए हैं। आप इसके गवाह हैं, मीडिया के लोगों को धक्के दिए गए हैं। हमें रोका गया है कि मीडिया टॉक हम ना कर सकें। कोई माई का लाल हमें बात करने से रोक नहीं सकता, आज तक ऐसा नहीं हुआ। हम जेलों में चले जाते हैं, तोक और जंजीरें पहन लेते हैं, लेकिन दिल की बात ज़बान पर ज़रूर लाते हैं। जो कुछ हुआ है उसकी तफसील तो मलिक सैफ खोखर साहब आपके सामने भी बयान करेंगे। मैं इब्तदाइया करता हूँ, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब भी बात करेंगे, मलिक अफजल साहब भी, फिर आपके सवालात के हम जवाब देंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो रियासती गुंडागर्दी यहाँ की जा रही है ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की मदद से, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको इसका हिसाब देना होगा और जो मोर लॉयल दैन दी किंग है अफसरान, उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये वक्त जाना है और उन्होंने यहाँ ही रहना है। तो ये जो दादागिरी आप लोग कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों के घरों को गिरा रहे हो, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर रहे हो, ये बदमाशी हम आपकी मानते नहीं हैं। हम चाहते तो यहाँ पे हम भी चंद हज़ार आदमी इकट्ठा करके यहाँ पे ठीक ठाक मजमा ला सकते थे। उसके लिए खोखर बरादरान को हमारी ज़रूरत नहीं है, ये ख़ुद कफ़ील हैं लोगों में माशाल्लाह। आप सब ये जानते हैं, पूरा लाहौर ये जानता है। इन्होंने बहुत तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया है, कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद, स्टे ऑर्डर्स के बावजूद, कोर्ट के डिसीजंस के बावजूद इन्होंने मुज़ाहमत नहीं की कि यहाँ पे किसी को चोट ना लगे, यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो। लेकिन आप देखें, इनके घर के जाने वाले रास्ते पर भी पुलिस खड़ी है। वो तस्वीर आप दिखाएं पूरी कौम को, इन्हें इनके घर नहीं जाने दिया जा रहा। इससे ज़्यादा गुंडागर्दी क्या हो सकती है? तो इमरान खान, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी जो इक़्तिदार है उसको से तूल मिलेगा तो ये गलतफहमी निकाल दो। घर सबके हैं, ये नहीं होगा कि हमारे घर जलेंगे, हमारे घरों को तुम अप्रोच नहीं हमें करने दोगे, हमारे घरों को तुम गिराओगे, मीडिया को धक्के दोगे, मीडिया से बदतमीज़ी करोगे, पूरे मुल्क में एक बदमाशी का राज कायम करोगे, तो इसका देना नहीं आएगा। इसका देना तो आएगा, पहले उन्हें भी दिया है, आपने भी देना है और आपके साथियों ने भी देना है। और ये जो झूठ बोला जा रहा है कि जी वो मैंने जो पढ़ा है मीडिया पे कि इनकी अराज़ी नहीं है, अराज़ी फ़लाँ की है, अराज़ी ढमकाँ की है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का पूरा दौर अफजल खोखर ने अपोजिशन में काटा है, यहीं रह के काटा है। बहुत लंबी अपोजिशन थी, लेकिन इतनी घटिया हुकूमत, इतने कम ज़र्फ़ हुक्मरान, इतने थोड़ दिले हुक्मरान हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। ये कम ज़र्फ़ी में अपनी मिसाल आप हैं और ये समझते हैं PTI वाले और ये हुक्मरान
कि ये इस तरह मुस्लिम लीग नून को या PDM को या नवाज शरीफ को डेंट डालेंगे? नहीं। आप जब जुल्म करते हैं, जब आप जबर करते हैं, जब आप गुंडागर्दी करते हैं, आप लोगों के हौसलों को मजबूत करते हैं। आप किन के साथ ये खेल खेल रहे हैं? जिन्होंने ये खेल सारी ज़िंदगी देखे हैं, भुगताए हैं, और जिन्होंने सारी ज़िंदगी आमरीतों का मुकाबला किया है, जिन्होंने मार्शल लॉ को फेस किया है, वो आपकी इस आमरीत को भी आराम से फेस करेंगे। आप अपना रांझा राजी करें। आपने शराफत की बात तो समझनी नहीं है, मगर मैं हैरान हूँ, हमारे पार्लियामेंटेरियंस के घर गिराते हो और कौमी असेंबली में आप हमसे ताउन मांगते हो। एक तरफ आप ये कहते हो कि हमसे बात करो, ताउन की बात करते हो, बल्कि मुझे कहने की पहली बार इजाज़त है, ताउन की भीख मांगते हो। रोको अपने वजीरों को कि वो हमारे लोगों से बात ना किया करें। एक तरफ आप एक MNA के और एक MPA के घर को गिरा रहे हो, उनकी हमशीरा के घर को गिराया, रिश्तेदारों के घरों को गिराया, दीदा दलील से बदमाशी कर रहे हो, हमें अपनी पुलिस से धक्के दिलवाते हो, उन्हें लोगों को उनके घरों में नहीं जाने देते, और फिर कहते हो कि असेंबली की कार्रवाई पीसफुली चले। ये कैसे मुमकिन है? मुझे आप बताइए कि आप गुंडागर्दी भी करें, एक हाथ से शाखे जैतून पेश करें और दूसरे हाथ में आपने खंजर पकड़ा हुआ जो पीछे से आप घूपें, तो आपसे कौन बात करेगा? आपसे बिल्कुल बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी गुंडागर्दी का शौक पूरा कीजिए, अपने जो जो करना है कीजिए, ताकि आपके दिल में कोई कसक बाकी ना रह जाए कि हमने ये काम नहीं किया था। इमरान खान साहब का बयानिया पिट चुका है, उनका एहतसाब का चूरन जो है उसकी पुड़िया फट चुकी है। अदालतों ने परखचे उड़ा दिए अपने फैसलों में आपके एहतसाब के, ये जो जाली एहतसाब आप करते हैं, और अब आपने एंटी करप्शन और FIA को भी इस काम पे लगाया है, तो लोगों के सामने आपकी असलियत आ गई है। सारा एहतसाब का जो पहाड़ है वो अपोजिशन के लिए है, और जो गुंडों के ग्रोह PTI में मौजूद है उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। सैफ खोखर साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो बात करें, फिर बारी बारी सब बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें सब्र अता फरमाया। जब सुबह अजानों के वक़्त इन्होंने ये हमला किया, ऑपरेशन के नाम पे गुंडागर्दी की और बच्चियों को, ख़वातीन को घरों से निकाला, मेरी बेटी का घर गिराया, मेरी सिस्टर का घर गिराया, मेरी वाइफ के भाई का घर गिराया, एक प्लाजा गिराया। जो ये कह रहे हैं कब्ज़ा किया हुआ है, ये कब्ज़ा फिर सुप्रीम कोर्ट ने करवाया है। ये 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रकबा अल कुद्दस हाउसिंग सोसाइटी को दिया। मैंने थर्ड ख़रीदार हूँ, मैं बोनाफाइड परचेज़र हूँ, मैं तीसरी जगह पे ख़रीद किया है। एक एक मरला मेरी ख़रीद है, एक एक मरले का नक्शा पास हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ सज़ा दी गई मुझे, हमें सारी जमात को दी जा रही है। ये सज़ा दी गई कि हम अपनी जमात के साथ, जमहूरियत के साथ खड़े हैं, और अल्लाह के फजलो करम से कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और मैंने अपने भाइयों को, अपने हल्के के बहनों को, बेटियों को और मियाँ साहब के वर्करों को मैं इसे कैसे रोका? मैंने उनको दरख्वास्त की, ये तो हमारे मेहमान हैं, ये जो आए हुए हैं, इनका कोई कसूर नहीं, इनको भेजने वाला ना लाइके आज़म उसका कसूर है, इनका कसूर नहीं। यकीन कीजिए मैंने खाना दिया, ये मुनासिब बात नहीं जो मैं करने जा रहा हूँ। ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने भाइयों की तरह पुरअमन माहौल रखने के लिए मैंने वो खाना भी तकसीम किया, 4 पाइयाँ बिछा के दी, पूरा माहौल में। अभी तक खुद हम आए ही नहीं, इसलिए सब ने मुझे कहा घर आओ। घर से रात का इन्होंने हमारी ख़वातीन को, बेटियों को, सबको निकाला हुआ है। जैसे ख्वाजा साहब ने अभी फरमाया कि वो सामने देख ले, एक फिल्म है, आपके सामने खड़े हैं, हमें घर भी जाने नहीं दे रहा है। ये घर बाहर से तो हो तो घर जाना है, घर से कहाँ जाएंगे? ये अल्लाह के फजलो करम से हमें रोक नहीं सकते, लेकिन हम, हमारी जमात, हमारा कायद पुरअमन रहने की, हमें पुरअमन रहने के लिए कहते हैं, हम पुरअमन रहेंगे। और ये जो तमाशा लगाया हुआ है, ये तमाशा बंद किया जाए। ये अदालतें अगर इन्होंने स्टे नहीं मानने, अदालतों को नहीं मानना, तो फिर जज भी घर को जाएं और ये अदालतों के ताले लगा के चाबियां फिर रख ले। फिर जजों की और ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं। इन अदारों ने अगर ऐसे ही बदमाशी करनी तो फिर क्या ज़रूरत है अदालत का दरवाज़ा खटकाएं। ये मुख्तलिफ लोगों ने, 13 लोग हैं जिन्होंने स्टे लिए हुए हैं, और उसके बावजूद इन्होंने कानून के पर्चे उड़ा दिए हैं। बहुत मेहरबानी। मेरे से पहले मेरे भाइयों ने बड़ी डिटेल से बात की।
मेरे से पहले मेरे भाइयों ने बड़ी डिटेल से बात की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि रात के अंधेरे में आप लोगों ने जिस तरह से बदमाशी की, कानून को हाथ में लिया, अगर हम चाहते तो हम भी मज़ामत करते, लेकिन हम इस तरह काम नहीं करना चाहते। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते थे। लेकिन आज आप लोगों ने जिस तरह से बगैरती का इमरान खान आपने मुजाहरा किया है, इस तरह की अपोजिशन हमने पहले कभी नहीं देखी। मेरी फैमिली ने, मेरा बड़े भाई ख्वाजा सादर फिर जिस तरह से कहा कि हम मुशर्रफ दौर भी देख चुके, हमने कभी भी हमारे कदम डगमगाए नहीं थे। हमें सजा दी जाती कि हम नवाज शरीफ के साथी हैं, हमें सजा दी जाती कि हम वफादार हैं। हमने अपनी ज़मीर का सौदा न माजी में किया था न आइंदा करूंगा। आपके सामने आपके मीडिया ने भी देखा होगा जिस तरह से मुझे अभी धक्के दिए गए, सबको धक्के दिए गए। मेरे भाई यहाँ पे खड़े हैं, हमें हमारे घर जाने से रोका जा रहा है। हमने किसी तरह की मज़ामत नहीं की, हमने कानून को हाथ में नहीं लिया। लेकिन जो इंतकामी सियासत का जो हिस्सा बने हुए हैं, आज ये अदारे बने हुए हैं, मैं उन्हें भी कहना चाह रहा हूँ कि ये सिलसिला फिर रुकेगा नहीं। जहाँ से आप ख़त्म करेंगे वहाँ से ये शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के वफादार साथी थे और फिर हम रहेंगे भी। एक और बात कहना चाहूँगा कि हम डरने वालों में से नहीं, ना ही झुकने वालों में से है। इंशाअल्लाह ताला असेंबली के अंदर में रहकर भी बात करेंगे, बाहर भी बात करेंगे। अगर हम चाहते तो यहाँ पे चारों तरफ हमारे वर्कर्स होते, लेकिन हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते थे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मीडिया के दोस्त जो हैं, इस गुंडागर्दी को, इस बदमाशी को जो इमरान खान के कहने पे इदारों ने की है, सिर्फ एक इदारा नहीं, बहुत से इदारे जो है मुलव्वस हैं। इंशाअल्लाह ताला हम डट कर मुकाबला करेंगे, हम झुकने वालों में से नहीं हैं। आप दरख्वास्त है कि आप इसको हाईलाइट जरूर करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।